अब के बार बकस मोरे साही, तुम लायक सब जोग है। अब के बार बकस मोरे साहिब, तुम लायक सब जोग है। गुनह बकसियो श्रम सब भ्रम नसियो, रखियो आपन पास है। अब बिरछी तरिले बैठे हो, तहवा धूप न छाए। अक्षय बिरछी तरिले बैठी हो, तहवा धूप न छाए। चांदन सूरज दिवस नहीं तावा, चांदन सूरज दिवस नहीं तावा, निहनी सुहोत बिहान है। और का होला, अमृत फल मुख चाखन दइयो, अमृत फल मुख चाखन दइयो, सेज सुगंधी सुहाए। जुग जुग अचल अमर पद दइहो, इतनी अरज हमारे। जुग जुग अचल अमर पद दइहो, इतनी अरज हमारे। भव सागर दुख दारुण मिट्टी है, भव सागर दुख दारुण मिट्टी है। छुटी जई है कुल परिवार, कह दरिया यह मंगल मूला, कह दरिया यह मंगल मूला। अनूप फूले जहाँ फूल है, कह दरिया यह मंगल मूला। अनूप फूले जहाँ फूल है। बढ़िया बात कहे दरिया साहब जी। आपका कहना है कि अब की बार बकस मोरी साहेब तुम लायक सब जोग हो। सदगुरु से निवेदन करते हैं कि हे सदगुरु, हे साहिब, इस बार मुझे बकस दीजिए, तुम लायक सब जोग हो। तुम तो बिल्कुल सभी जोग के लायक हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कि अब की बार बकस मोरी साहेब तुम लायक सब जोग, तुम्हारे लायक तो सभी जोग, सब जोग तो तुम लायक हो। गुनह बकसियों सब भ्रम नसियों, रखियों आपन पास। यही कहते हैं, फिर निवेदन कहते हैं कि हे सदगुरु, आप मेरी सभी गुनाहों को, सभी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, बख्श दीजिए, माफ़ कर दीजिए। सब भ्रम नसियों, तथा हमें जो भ्रम हो गया है, सत्य में असत्य में सत्य का, झूठ में सत्य का, पाप में पुण्य का, है ना, जीव में ब्रह्म का जो भ्रम हो गया है, ये सब भ्रम को दूर कर दीजिए। अर्थात छाया प्रतिबिंब को हमने असल मान रखा है, रस्सी को हमने सांप मान लिया है, और ये जो भ्रम हो गया है कि रस्सी को सांप मान लिए हैं, ये सब भ्रम को दूर कर दीजिए। अर्थात ये माया, ये दृश्य जगत जो भी इन आँखों से दिखाई देता है वो सही नहीं है, जो विवेक से दिखाई देता है वही सही है। ये माया एक प्रतिबिंब है, ये जगत एक प्रतिबिंब है, और कभी प्रतिबिंब से हमें वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हमने कई बार कहा है कि 2000 की गड्डी को ऐसा सेटिंग किया जाए कि एक लंबे बांस पर गाड़ कर नीचे मिरर दर्पण रख दिया जाए, और उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ रहा है, तो क्या उस दर्पण से हम 2000 की गड्डी को ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसलिए कि हाथ मारेंगे ज़रूर, लेकिन शीशा के कारण वो आएगा ही नहीं, और वो प्रतिबिंब है आएगा भी नहीं हाथ में। और यही तो संसार है। परमात्मा रूपी 2000 की गड्डी मान लीजिए,
और ऊपर सेटल किया गया है। और संसार की समस्त चीज़ों में जिनका जो हृदय है वो एक दर्पण के समान है और उसमें उसका प्रतिबिंब आ रहा है, जिससे वे चीज़ें चलती फिरती नज़र आती हैं, हरी भरी नज़र आती हैं, सुंदर खराब नज़र आती हैं। और फिर हम यदि उसको लेना चाहें उस दर्पण से तो क्या मिल पाएगा? नहीं मिलता है। बस हम कोशिश करते हैं लेने के लिए, यदि मिल जाता तो आदमी एक बार के बाद तृप्त हो जाता, लेकिन इसका एक बार के बाद तृप्त नहीं होता। इसका कारण है कि वो चीज़ मिलती नहीं। बस यही कारण है कि तृप्ति नहीं होती। यदि उसको पाना है, उस नोट को पाना है जो मिरर में आ रहा है, तो सीधे बांस पर चढ़ जाओ और वहाँ से उतार लो, और वहाँ से उतार लो। इसके बाद शीशे में का भी मिल जाएगा, ओरिजिनल भी मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि संसार के में जो आनंद की अनुभूति की प्रतीति होती है, यदि उसे हमें प्राप्त करना है तो सीधे अमर लोक चले जाओ, अपने निस्वरूप को पहचान लो, आत्मा को जान लो, संत सद्गुरु को जान लो। अब उसको जान लोगे तो संसार भी समझ में आ जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, गड्डी मिल गई। ठीक, इसलिए कहते हैं। तो वहाँ का थोड़ा वर्णन किए हैं कि अक्षय वृक्ष तर लय बैठियो। अक्षय वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं होता। तो आत्मा ही एक अक्षय वृक्ष है, अमर लोक में वो है, अमर है। अक्षय माने उसका कभी क्षय नहीं होता, क्षय मतलब नाश, उसका कभी नाश नहीं होता। तो उस अमर वृक्ष के नीचे अक्षय वृक्ष तर ले बैठी हो। हे सद्गुरु, आप मुझे उस अक्षय वृक्ष के नीचे लेकर बैठ जाइए, अर्थात आप अपने पास ही रख लीजिए। सद्गुरु भी तो अक्षय वृक्ष ही है ना। शरीर उसका अक्षय वृक्ष नहीं है, लेकिन रियल जो सद्गुरु है वो तो अक्षय वृक्ष ही है। तो इसलिए कहते हैं कि अक्षय वृक्ष तरी ले बैठी हो, तहवा धूप न छावा, न धूप है न छाँ, है ना। वहाँ अक्षय वृक्ष के पास धूप छाँ नहीं है, दिन रात नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, बस सत्य ही सत्य है, आनंद ही आनंद है। वहाँ दुख सुख नहीं है, परम सुख है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ ले जा के बैठ जाइए। और क्या कहते हैं कि चांद न सूरज दिवस नहीं, तहाँ नहीं निस्होत बिहान है। कारण वहाँ न चांद है न सूरज है, न वहाँ दिन है न रात। ऐसा है। यहाँ संसार में चांद और सूरज उगता है, दिन में चांद सूर्य उगता है और रात में चांद उग रहा है, उगता है। ये दोनों संसार के लिए है। लेकिन यदि हम अमर लोक में चले जाते हैं तो ये शून्य में है, और शून्य में अमर लोक में खाली दिव्य प्रकाश व्याप्त है। वहाँ एक सूर्य नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदित होकर जितना प्रकाश कर सकते हैं, ऐसा प्रकाश है। वहाँ दिन रात नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। दिन रात यहाँ होता है, संसार में होता है। हमारे असली देश में दिन रात नहीं होता है, अर्थात हमारे निज लोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश, बस ऐसा है। तो इसलिए कहते हैं कि न निस्होत बिहान हो, अमृत फल मुख चाखन नहीं हो। और जब कहते हैं हे सद्गुरु, मुझे उस अमर लोक में ले चलिए और अमृत फल खाने को दीजिए, तो अमृत फल खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा। जब हम वहाँ जाएंगे तो वो अमृत फल अर्थात वो दिव्य प्रकाश का जो परम आनंद है, जो अमृतमयी रश्मियाँ हैं, वो हमें इतना भरपूर कर देंगे कि कहने के ही लायक नहीं है। तो वो अमृत फल वही है ना। अमृत का अर्थ होता है अ माने नहीं, मृत माने मरता। जो कभी नहीं मरता वह अमृत है, और कभी न मरने वाला केवल आत्मा और परमात्मा ही है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नष्ट न हो, लेकिन आत्मा और परमात्मा नष्ट नहीं होता है, वही अमृत है। और ऐसा कोई अमृत का तालाब और सरोवर नहीं है कि जाए के पी ले बात अमर हो जाएगा, ऐसा कोनो बात ना। लेकिन ये अमृत के पी लेंगे तो शरीर अमर हो या न हो, ये तो पहले से ही नश्वर है, लेकिन आप तो अमर हो जाएंगे। ठीक, यही बात। अमृत फल मुख चाखन दही हो, सीज सुगंध सुहाए। और इतनी नहीं, वहाँ सुगंधी भी उठा करती हैं, चंदन की,
आगर की और सुगंध भी उठा करती है। उस लोक में जाने पर ज्ञानियों के लिए, हंसों के लिए वहाँ सुगंध भी उठा करती है। इसे सुगंध का भी आनंद होगा। और जुग जुग अचल अमर पद दई हो इतनी अरज हमारे। फिर ये निवेदन करते हैं दरिया साहब सदगुरु से कि जुग जुग जुगों जुगों तक मुझे अचल और अमर पद दे दीजिए, माने मुझे अमर ही कर दीजिए। ठीक, मुझे अचल और अमर पद दे दीजिए। और इतनी अरज हमारी इतनी ही अरज है कि हमें हमारे लोक में बिल्कुल स्थित कर दीजिए, अर्थात आत्मा का बोध करा दीजिए। मैं कौन हूँ का बोध करा दीजिए, बस यही बात। बाकी तो अभी जो निर्वाण है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले पहुँचना तो अपने देश में है, फिर तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अरज हमार है। आगे कहते हैं कि भव सागर दुख दारुण मिटी है। और इतनी नहीं, ये जो भव सागर का दुख है, भव सागर मतलब जहाँ काम क्रोध लोभ मोह माया है, ये सब भव सागर है। और इस भव सागर में दुख ही है। सुख जिसे कहते हैं वो सुख भी नहीं, सुख नहीं है, वो दुख का ही रूपांतरण है, सुख है। बस इतना ही अंतर है कि जो एक कांटा पैर में गड़ जाता है तो वो दुख देता है, और एक कांटा लेकर उसको हम निकाल देते हैं तो ये सुख देता है। तो दुख भी कांटा हुआ और सुख भी कांटा हुआ। तो जो कांटा उस कांटे को निकालता है तो उसको हम पॉकेट में नहीं रखते हैं। यदि पॉकेट में रखेंगे तो धंस जाएगा सीने में, इसलिए उसको भी फेंक देते हैं। तो दुख और सुख दोनों बराबर हैं, दोनों कांटे ही हैं, है ना। सुख भी कांटा है और दुख भी कांटा है। फर्क इतना है कि दुख हमारे पैर में कांटा, एक कांटा पैर में धंस गया वो दुख है, और एक से निकाल रहे हैं, कुछ सहायता कर रहा है हमारा, तो वो सुख है। बस इतना ही अंतर है, दुख सुख में इतना ही अंतर है। तो भव सागर दुख दारुण मिटी है, छूट गई हैं कुल परिवारों। ये भव सागर का कष्ट मिट जाएगा, हम अमर लोक चले जाएंगे, और ये सब परिवार छूट जाएगा। परिवार से मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छूट जाएगा। और ये परिवार भी जो शारीरिक से संबंध रखने वाला, वो भी परिवार तो छूट ही जाएगा, है ना। वो बाद में छूटेगा, है ना, लेकिन ये परिवार पहले छूटेगा, है ना, तभी हम वहाँ पहुँचेंगे। ठीक, काम क्रोध लोभ मोह वाला परिवार पहले छूट जाएगा, तब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर बाद में जब अवस्था पूरी हो जाएगी, आयु पूरी होगी, तो ये शरीर वाला परिवार भी छूट जाएगा। ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा, हम अपने लोग चले जाएंगे, काम खत्म। तो कह दरिया यह मंगल मूला, अनु फूले जहाँ फूल। तो दरिया साहब कहते हैं कि यह सभी मंगल का मूल है। यदि ये हम प्राप्त कर लेते हैं अपने निज स्वरूप को, मंगल ही मंगल है। और फूले जहाँ फूल है, वहाँ वो आनंद का फूल, यानी वो सहस्रार से तो ऊपर की बात है, वह कमल मतलब आनंद, वही फूल खिलते रहते, तमाम फूल खिलकर खुशबू बिखेरते रहते। ठीक।